तो यो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है तुम लोगों के। और अपने हाल मुझे बता देना नीचे कमेंट बॉक्स में। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये बोलने वाला हूँ कि इस एनीमे के अब ज़्यादा एपिसोड बचे नहीं है, तो मुझे नीचे नई एनीमे कुछ सजेस्ट कर देना कमेंट में। और दूसरी चीज़ ये कि भाई साहब मतलब कि 80% लोग सब्सक्राइब नहीं करे, सिर्फ 20% लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है यार। ये तो भाई बहुत गलत है यार, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम सब यार। सब्सक्राइब कर दिया करो, बार बार मैं बोलता नहीं हूँ तो यार तुम सब्सक्राइब नहीं करते, अब कर देना। तो ज़्यादा कुछ नहीं, सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ को। और ये रहा हमारा इंट्रो। On adrenaline, yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो हमारी ची है वो जिस रूम में होती है, वो रूम बहुत ज़्यादा सुन्नाटा हो रखा होता है उस रूम में। और जो ची है उस बुक को उठा के अपने गले से लगा लेती है और कहती है हिदेकी की। उत्तर में हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जो मिनोरू है उसकी जो परसों को में वो बोलती है कि जो हिदेकी है वो यहाँ पे आ चुका है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है ची के बारे में। और जो हम देखते हैं हिदेकी है वो आ जाता है और वो सुमो उसके पॉकेट से गिर जाती है और सुमो कहते हैं मैं बच गई। और जो हिदेकी है वो बोलने लगता है कि मैंने उसे हर जगह ढूंढा है ची को, और मेरे पास यही सबूत है कि ची उस बुक स्टोर पर थी और उससे उठा के कोई ले गया। और जो वो बंदा है जो हमारा मिनोरू वो कहता है कि ऐसा तो नहीं कि वो किडनैप हो गई। और वो जो हमारा हिदेकी कहता है किडनैप, और वो जो मिनोरू है वो बोलता है कि किडनैप हो सकती है कहीं इसका कुछ उस फोटो से लिंक हो। कि उतरे में जो यूजुकी है वो बोलती है और वो कहती है कि आपने एक BBS पे वो लिखा भी तो था पोस्ट जिसके अंदर तुमने बताया था ची के बारे में, कहीं कोई उसे देख के उसे देख लिया और गेम में उसे देख लिया, इस वजह से उसे वो उठा के ले गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है वो। और जो हिदेकी है वो कहता है अच्छा ऐसी बात है। वो कहता है कि पर मैं अभी तो जो कर सकता हूँ वो उसे देख ही सकता हूँ। और वो कहता है मैं बाद में मिलता हूँ तुम्हारा, अगर कुछ तो मैं कुछ भी बात पता लगे तो सुमो को कॉन्टैक्ट करना। और वो वहाँ से बाहर जाता है और देखते हैं जो वेडा है वो वहाँ से जा रहा होता है उस मैनेजर जो दुकान का। और जो हिदेकी कहता है वहाँ पे रुको, और जो वो वेडा है कहता है हिदेकी। और हम देखते हैं जो वेडा है वो कहने लगता है कि मैंने हर जगह पे उसे ढूंढा पर वो नहीं मिली, जब दुकान बंद हो गई थी तो मैं आसपास ढूंढने गया था और मेरी गलती है कि मेरे को तुम्हारे को पहले ही बता देना चाहिए। और जो हिदेकी वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है आपका, बल्कि थैंक यू जो आपने इसके लिए ढूंढा। और जो वेडा है वो कहता है कि हम दोनों क्यों ना साथ में ढूंढें, हम अगर साथ में ढूंढेंगे तो जल्दी हो जाएगी, ढूंढ लेंगे। और वो कहता है ठीक है। और वो ढूंढना चालू करते हैं कि हम वो देखते हैं जो यूमी है वो भी पीछे सुन लेती है और उनका पीछा करना चालू करती है। और जो हिदेकी है वो कई सारी दुकानों में जाता है और पूछता है, बट वो सब कहते हैं कि हमें नहीं पता हमें नहीं पता। और जो यूमी है वो पीछे ही देख रही होती है उन्हें। और हम देखते हैं अब वो एक दुकान पे जाते हैं और जो उस दुकान की लेडी है वो बोल रही होती है कि ऐसी तो मैंने कोई गल नहीं देखी, बट जो वेडा है उसे वो जानती है और उसे कहती है तुम्हारे पे तो अभी तो शायद कोई परसों कॉम नहीं तो तुम इसके बारे में एक कम्युनिटी पोस्ट डाल सकते थे। और वो कहता है नहीं मेरे पे नहीं है। और वो कहती है कोई नहीं मैं डाल देती हूँ तुम्हारे लिए। और हिदेकी को कहती है कि सुमो से मेरे को कॉन्टैक्ट करवा देना। और जो हिदेकी है वो कहता है ठीक है। और वो वहाँ से चली जाती है और हिदेकी जो है अब वो एक मतलब शॉप पे कह रहा हूँ, एक बाहर रोड पे ही है और वहाँ पे वो एक कैन ले रहे होते हैं और वो पीने लगता है वेडा। और वो कहता है हिदेकी तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। और जो हिदेकी है वो बोलने लगता है कि मैंने जैसे पहले सुना कि अगर वो किडनैप हुई है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होगी और उसे बहुत ज़्यादा मार पीट रहे होंगे लोग, इसलिए वो कहता है कि मैं एक और बार ढूंढ लेता हूँ जाके। कि उतने में जो हमारी सुमोमो है वो कहते हैं कि कॉल आ रहा है। और जो हिदेकी है वो कहता है उठाओ। और जो शिम्बो है वो होता है उस कॉल पे और वो कहता है क्या हो गया मतलब हिदेकी, मतलब मुझे ना अब जो मैम है उसने कह दिया कि अब वो मेरे साथ आ सकती है। बट जो हिदेकी है वो कहता है ये टाइम उस बात करने का नहीं है। और जो हिदेकी है वो उससे पूरी बात बताता है और उसके बाद उससे पूछता है क्या तुम्हें लगता है कि जो परसों कम होते हैं उन्हें कोई फील होता है पेन। और जो हमारा शिम्बो है वो बोलता है कि ऐसा तो कुछ नहीं होता, बट अगर उन्हें प्रोग्राम किया जाता है ऐसे तो उन्हें फील पेन भी होता है। और हमारा शिम्बो कहता है कि अगर उसके अंदर पेन की कोई वो भी है प्रोग्राम, बट उसे तुम मेमोरी उसकी डिलीट कर दोगे तो वो परसों कम है वो पूरी बात भूल जाएंगे उस चीज़ को। और हिदेकी जो है वो सोचने लगता है और वो कहता है चलो तुम ज़्यादा मत सोचना इस बारे में। और वो कॉल काट देता है शिम्बो। और जो हिदेकी है वो कह रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ। कि उतने में जो हमारा बंदा वेडा है वो कहता है कि चलो तुम मेरे साथ एक बाहर राउंड लगाने चलो। और जो वेडा है वो उससे पूछ रहा होता है कि तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हो। और जो हिदेकी है वो कहता है परेशान क्यों ना हूँ मैं, मेरे को लगता है कि ची का जो पहले ओनर था बट अभी मैं हूँ उसका ओनर, तो ची है ना, उसको अगर उसकी कोई मेमोरी डिलीट कर देगा तो वो मुझे ही भूल जाएगी। और जो बंदा है वो बोलता है कि तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे मतलब पेन को फील कर सकता हूँ क्योंकि मेरे साथ भी पहले ऐसा हो रखा है। और जो हिदेकी वो कहते हैं क्या तुम्हारे साथ भी हो रखा है। और वो जो बंदा है वो कह रहा है कि तुम उससे बात कर रहे हो जिसने एक परसों को हमसे शादी कर ली थी। और वो कहता है कि मैं जब ये बहुत पहले की बात है, जब मैं एक स्टोर से वहाँ से निकल रहा था तो मैंने नई दुकान खोली थी अपनी पेस्ट्री की। कि उतने मैंने परसों की एक दुकान को देखी और मैं वहाँ अंदर चला गया और मैंने बहुत सारे परसों देखे, पर मुझे कोई परसों पसंद नहीं आ रहा था। बट एक परसों जो साइड में पड़ा हुआ था और वो बहुत ज़्यादा पुराना भी था
तो जो बुक का मतलब उस दुकान का स्टोर वाला जो था, वो स्टोर कीपर, वो कहता है कि ये परसोकॉम थोड़ा सा पुराना है, इस वजह से इसे कोई लेता नहीं है और ये वापस प्रोडक्शन में जाने वाला है। और वो कहता है कि मेरे को अगली चीज़ कुछ याद नहीं, बट मैं उसे सीधे खरीद के घर पे ले आया था। और वो बंदा बोलने लगता है कि मैंने उसका बहुत ज़्यादा मुश्किल से मैनुअल पढ़ के उसे बूट किया, और वो उठने के बाद बोली थी कि तुम कौन हो, और वो बताता है कि मेरा नाम उएडा है, और वो कहती है कि मैंने आपका नाम सेव कर लिया और आप मेरे मास्टर हो। और वो कहता है हाँ, और ऐसा ऐसा हुआ था। और मेरे साइड में वो तब तक खड़ी रहती थी, मतलब चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, और वो मेरे लिए काम भी करती थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने इसलिए सोचा क्यों ना उससे शादी कर ली जाए, और उसको फिर मैंने रिंग दे दी थी, एक पहना दी थी। और वो कहता है मैंने उसे रिंग देके प्रपोज किया था और उसने हाँ कर दिया था हंसते हंसते। और फिर मैंने सोचा कि ना इससे शादी कर ली जाए। और जो ही देखिए, वो कहता है क्या हम एक परसों से शादी कर सकते हैं? और जो हमारा बंदा है वो कहता है नहीं, लीगली तो नहीं कर सकते, बट हम ऐसे कर सकते हैं। और वो कहता है कि मेरे माँ बाप भी तो हैं ही नहीं। और जो देखिए था अच्छा ऐसा है। और वो बोलता है कि मैंने फिर एकदम बहुत अच्छे से वेडिंग सेरेमनी बनाई और बहुत अच्छे से हमारी शादी हुई, बट उसके बाद जो लक्षण थे वो आने चालू हुए। और जो देखिए कहता है लक्षण, और वो बोलता है कि ऐसा हुआ कि पहले तो वो सब तक कुछ ठीक चल रहा था, कि एकदम से जब वो उससे कोई कहता है कि कोई पेस्ट्री दे दो या फिर कोई इंग्रेडिएंट जो होता है दुकान पे कोई सामान पड़ा होता है, उसे वो भी याद नहीं रहना लगा। और थोड़ी देर बाद वो चीज़ें भूलना चालू हो गई। और जब मैंने उसे उस दुकान पे लेके गया परसोकॉम की, तो उसने बताया कि जो हार्ड डिस्क थी वो पूरी टूट चुकी है। और वो कहता है कि उस दुकान वाले ने बोला कि अगर इससे तुम बदल दोगे हार्ड डिस्क को तो ये ज़्यादा चीज़ें को भूल ही जाएगी जो तुमने इसके मेमोरी है इसकी। और जो वो बंदा वो कहता है मेमोरी भूल जाएगी तो फिर फ़ायदा क्या इसका करने का। और उसने कहा कि मैं इसको दूसरी दुकानों पे भी लेके गया, बट मेरा आंसर जो था सबने सेम ही दिया कि ये नहीं हो पाएगी ऐसे ठीक। और फिर मैं उसे घर पे ले आया वापस और मैंने उसे चालू करा। और वो कहता है कि उसकी जो सिचुएशन थी और वो बेकार होती गई। और जो थोड़ी थोड़ी देर बाद बोलती थी हेलो हु आर यू, आप कौन हो। थोड़ी देर बाद भी भूलने लगी, बट मैंने उसे फिर भी ठीक नहीं कराया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जो उसकी मेमोरी है वो सारी चली जाए, चाहे वो पहले से गई हो, पर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसकी जो मेमोरी थी वो कोई काम की नहीं थी। तो इसलिए मैंने उसे ठीक नहीं करवाया। और वो ऐसी बातें बोल रहा होता है कि जो वो बताता है कि एक दिन था जब उस दिन के बाद एक बारिश वाला दिन था, उस दिन हम जा रहे थे और मैं उसके रात भर सो भी नहीं पाता था और मैं सोचता रहता था उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वो उसकी जो सिचुएशन थी और वो ज़्यादा बेकार होती जा रही थी। कि उतने में जब हम जा रहे थे रास्ते से कि तभी एक गाड़ी सामने से आ रही थी और वो मेरा एक्सीडेंट करने ही वाली थी, पर हम देखते हैं कि जो परसोकॉम थी उसने धक्का दे दिया था उसे और वो उसका खुद का एक्सीडेंट हो गया था। भाई कितना इमोशनल मूवमेंट है भाई, रोना आ रहा है। और हम देखते हैं कि वो उसको उठाता है और वो जो परसोकॉम बोल रही थी हेलो और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। पर उसके लिए तो जो परसोकॉम है उसके लिए तो उसने कुछ भी नहीं किया, बट उसने मेरे लिए जो किया वो भाई बहुत कुछ था और मैं उसका थैंक्स ही कर सकता हूँ। और वो उसके बाद जो है वो कुछ भी याद नहीं रहा उसे। और जो ही देखिए वो बोलता है कि ये कोई अजीब बात नहीं है, ये तो सच्ची बात है, मुझे भी ये लगता है कि उसने तुम्हें बताया मतलब बचाया। और जो वो बंदा है वो एडा वो कहता है थैंक यू तुमने ऐसा बोला। और वो कहता है कि उस दिन के बाद जब मैं उसे उस दुकान पे वापस ले गया जिससे मैं ख़रीद के आया था और उसने बताया कि ये तो बिल्कुल टूट गई है और ये अब चलेगी भी नहीं। और वो कहता है कि मैंने उसे वहीं पे रहने दिया और उन लोगों के लिए ये था कि वो मेरे को ऐसा ही इसी मॉडल का नया परसोकॉम ला के दे देते, ऐसा ही ला देते, बट मेरे लिए सिर्फ वो थी। और उसको पता नहीं, बट वो उन लोगों को पता नहीं, बट वो मेरे लिए तो मर चुकी है, वो ऐसा कह रहा होता है। भाई उसकी फीलिंग्स को जानो यार, कितना बुरा इमोशनल मोमेंट है। और वो जो बंदा है वो बोल रहा होता है कि मेरे को तो उसकी बातें सारी याद है, उसके अच्छे समय जो मैंने उसके साथ बिताया, बुरा समय जो उसके साथ बिताया। और देखिए तुम भी ऐसा ही करना, मतलब अगर ची को कुछ भी हो जाता है, अगर उसकी मेमोरी भी चली जाती है, उसकी हार्ड डिस्क भी चेंज हो जाती है, बट फिर भी वो तुम तो उसकी सारी बातें याद रखोगे ना, इसलिए तुम्हारे को उसे ढूंढना पड़ेगा। और जो ये कहता है हाँ मैं उसे ढूंढूंगा। और जो वो बंदा है वो कहता है मुझे लगता है कि ची तुम्हारे इंतजार में होगी। और वो हिदेकी जो है कहता है मुझे पता नहीं कि कैसे ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं, पर मैं जरूर ढूंढूंगा। कि उतने में जो यूमी है उनकी बातें सुन रही होती है और एकदम से हिला देती है एक झाड़ी को। और हम देखते हैं जो हिदेकी है वो कहता है कि ये आवाज़ कैसी आई, और वो भाग रही होती है जो यूमी है। और जो हमारा उएडा है वो कहता है छोड़ो परे, बट जो हमारा हिदेकी कहता है कि किडनैपर भी तो हो सकता है और उसे जाके पकड़ लेता है। और जब मोड़ता है तो देखता है तो यूमी है। वो कहता है यूमी तुम यहाँ पे, कि उतने में उएडा जो आता है वो कहता है ओह मारा जो भी कहता है वो यूमी तुम यहाँ पे हो। और उतने में जो यूमी वो चली जाती है वहाँ से। और जो वो बंदा है वो बोलता है कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ वो आएगी नहीं तुम्हारे पास, इसलिए तुम उसे छोड़ो, अभी हमारे को ची को ढूंढना है। और हमारे यहाँ से सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जो मिनोरू है वो अपने घर में होता है और वो ढूंढ रहा होता है चीज़ें। और हम देखते हैं जो वो कहता है कि जो मैंने साइट पे ची के बारे में डाला था वो उस साइट को मेरे से एक काम था पहले, तो मैंने उनका काम किया था, इस वजह से जो साइट है वो मुझे मना नहीं कर सकती। और उन्होंने मेरे को इन्फॉर्मेशन भेजी है बहुत सारी। और वो कहता है ये इन सब लोगों ने देखी है उसकी पोस्ट को और वो सबको कहता है एक एक करके
मुझे चेक करना पड़ेगा। बट जो हमारी जो यूजुकी है वो बोलती है कि मैं इतने काम की नहीं हूँ इसलिए सॉरी। और जो हमारा मिनोरू वो कहता है नहीं थैंक यू, तुमने मेरी मदद करी। और वो कहती है कि थैंक यू आपका भी। और वो कहती है कि आपकी बहन भी ऐसा ही कुछ कहती इस टाइम पे, है ना। और जो वो है मिनोरू वो कहता है हाँ ऐसा ही कुछ कहती। और हम देखते हैं कि जो हमारा मिनोरू है वो कहता है कि मैं उस बात से खुश नहीं हूँ कि तुमने बहन की तरह बात करी। कि उतने में जो यूजुकी है उसकी बात काटती है और वो बोलती है कि एक नया मेल आया है और ये उसी का मेल है जिसने पहले जो ची की फोटो थी उसे भेजा। और जो मिनोरू कहता है जल्दी खोलो उसे उतने में हमारा सीन चेंज होता है। हम देखते हैं जो हमारा हिदेकी है वो रास्ते से जा रहा होता है और वो कह रहा होता है कि उएडा उसको जानता है यूमी को, मुझे तो लगा ही नहीं था कि। पर वो कहता है कि नहीं रुको, मुझे तो अपने अभी यूमी ची के बारे में सोचना चाहिए, यूमी के बारे में क्यों सोच रहा हूँ मैं। और हम देखते हैं कि वो भागते हुए जाता है और उसे ढूंढने के लिए कि उतने में ही हमारा जो ये वाला एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो जिस भी बंदे को ये वाला एपिसोड पसंद आया हो वो बता देना नीचे कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।